ज़ीरोधा काइट ऐप में चार्ट्स में इंडिकेटर्स जो हैं वो आप कैसे लगा सकते हैं, ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है किसी भी शेयर पे यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं और ये नीचे व्यू चार्ट जो है यहाँ से हम शेयर का चार्ट देखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आपके सामने चार्ट IQ करके एक कंपनी है जो ये चार्ट प्रोवाइड करती है, उनके चार्ट आते हैं। तो ये एक चार्ट का स्टाइल है। दूसरा चार्ट का जो स्टाइल होता है वो ट्रेडिंग व्यू से आता है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ उसके लिए आप अपने प्रोफाइल पेज पे आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे, ये जो सेटिंग वाला जो पेज है यहाँ पे, और इसमें नीचे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप आपका चार्ट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आप ट्रेडिंग व्यू का 1 वर्जन या 2 वर्जन कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अभी 2 यूज़ करता हूँ। तो इस तरीके से आप फिर पीछे जाके आप इस बार आप फिर दोबारा रिलायंस का चार्ट खोलेंगे। पहली बार हो सकता है 1 आध सेकंड ले, क्योंकि उसको बहुत सारी सेटिंग्स लोड करनी पड़ती है। और इस तरह से आपका क्लीन जो है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आपको आता है। तो अगर आपको चार्ट IQ का भी देखना है तो वो भी अभी मैं इसमें दिखा दूंगा। पहले मैं यहाँ बताता हूँ कि यहाँ पे इंडिकेटर कैसे लगाते हैं। तो इंडिकेटर लगाने के लिए देखिए ये आपके सामने बहुत क्लियरली यहाँ पे मेंशन है। जो FX लिखा है उसके सामने इंडिकेटर्स पे लिखा है। अगर आपका स्क्रीन छोटा होगा तो सिर्फ FX लिखा होगा, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और जो भी इंडिकेटर आपको लगाना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 2 इंडिकेटर लगाता हूँ। एक मैं लगाता हूँ EMA 9 और एक मैं लगाता हूँ लेट्स से RSI। तो ये 2 इंडिकेटर लगाने हैं मुझे। तो मैं मान लीजिए यहाँ में सर्च करता हूँ RSI पहले, ठीक है, ये RSI हो गया। और फिर मान लीजिए दूसरा इसको मैं बोलता हूँ दूसरा EMA, और ये इसने लगा दिया EMA जो है वो आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इसने 9 का ही लगाया। मान लीजिए हमें 9 ही रखना है, ठीक है। तो ये अब हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ये लग गया EMA और ये लग गया हमारा RSI। पर अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि अब जब भी हम इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो जैसा कि आपके सामने यहाँ पे आप ये देख सकते हैं रिफ़्रेश का बटन है। तो जब भी आप पेज को रिफ़्रेश करेंगे या लॉग आउट करके लॉग इन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इंडिकेटर्स जो हैं वो गायब हो जाते हैं। तो उनको फिर दोबारा से आप कैसे लगा के रख सकते हैं परमानेंटली। तो मान लीजिए जैसे मैं एक इंडिकेटर इस बार मैं एक ही लगा के दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं सिर्फ RSI इंडिकेटर लगाता हूँ, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि ये इंडिकेटर हमेशा मेरे इसमें लगा रहे। तो पहली बात तो आप उसको सेव कर लीजिए ऐसे। ये देखिए यहाँ पे ये बटन है आपका, ये 4 छोटे छोटे से जो बटन है इन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ आपको मिलता है सेव इंडिकेटर का टेम्पलेट, ठीक है। तो आप इसको जो भी नाम देना चाहें, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ, मान लीजिए RSI ओनली, ठीक है। मैं सिर्फ ये ऐसा नाम देता हूँ। तो अब ये मैं पेज को मैं रिफ़्रेश करूँगा तो आप देखेंगे कि वो गायब हो गया है। लेकिन मैं इस पर क्लिक करके और मैं RSI ओनली पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा इंडिकेटर वापस आ गया। तो इस तरह से आप बहुत सारी टेम्पलेट्स बना के आप सेव कर सकते हैं। जैसे मेरा यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी टेम्पलेट है, जैसे MA 2050 ये वाला, फिर मेरा 200 EMA वाला भी एक टेम्पलेट है, 3 EMA वाला भी मेरा एक टेम्पलेट है। तो इस तरह से बहुत सारी टेम्पलेट है। तो आपका जो RSI ओनली है वो इस तरह से सेव हो गया, ठीक है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हाँ मैंने टेम्पलेट्स तो बहुत सारी मैंने बना ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट हर बार यही टेम्पलेट जो है वो लोड हो, तो मतलब इसी इंडिकेटर के साथ लोड हो। मान लीजिए आप इसमें आप चाहते हैं कि एक और आप टेम्पलेट इंडिकेटर आप ऐड करना चाहते हैं, मान लीजिए EMA, ठीक है, आप EMA 9 ऐड करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये वाली टेम्पलेट यानी EMA के साथ और RSI के साथ ही हर बार जब भी मैं किसी भी ब्राउज़र में जाऊँ यही जो है लोड हो। और यहाँ पे आपको डे दिख रहा है, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा 5 मिनट में ही चार्ट लोड हो। तो 5 मिनट का चार्ट लोड हो हर बार, आपकी 9 EMA आए और ये RSI आए। ये कैसे आएगा? ये करने के लिए आपको क्या करना होता है, जैसे मैं आपके सामने इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो ये आपका एक यहाँ पे ये बटन होता है, ये वाला ऐसा चेक बॉक्स है और ऐसा टिक है, ये आपका डिफ़ॉल्ट सेव करता है, ठीक है। आप ऐसी किसी भी टेम्पलेट को टेम्पलेट वाले सेक्शन में तो सेव कर ही सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट वाले में सेव करेंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट, अभी देखो मैं क्लिक करता हूँ, ये इस पर मैंने क्लिक किया, इसने बोला डिफ़ॉल्ट लेआउट सेव्ड सक्सेसफुली। तो अब मैं इस पेज को चाहे मैं रिफ़्रेश करूँ वही टेम्पलेट आएगी, देखना, और 5 मिनट पर ही आएगी। देखिए तो ये 5 मिनट पर ही आई, ये भी लगाया, ये भी लगाया। अब मैं यहाँ से मान लीजिए मैं इसको बंद करके किसी दूसरे चार्ट पे जाता हूँ, मान लीजिए मैं AU बैंक के चार्ट पे आ गया हूँ और इसको भी मैं रिफ़्रेश करता हूँ यहाँ आपके सामने, तो आप देखेंगे कि वही आपको 5 मिनट पे ही चार्ट आएगा और आपके इंडिकेटर्स भी लगे रहेंगे, ये भी। तो इंडिकेटर्स लगाना एक आर्ट है, उनको अलग अलग टेम्पलेट्स में सेव करना एक आर्ट है, और बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या चाहते हैं, कौन सी चीज़ आए, वो आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लेआउट में सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इंडिकेटर लगा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, टाइम टू टाइम बदल के देख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट भी बना सकते हैं। तो आई होप वीडियो हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप देना
और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।